हेलो बच्चों, अनिल सर की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 15 के मल्टीपल का कोई भी एंगल आप निकाल दोगे। आज के बाद से 15 के मल्टीपल का कोई भी वैल्यू अगर मैं बोलूं आपसे, जैसे कि अभी तक आप लोग किसकी वैल्यू निकालते थे? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, है ना। आज के क्लास के बाद से 15 का मल्टीपल का कोई भी ले लो, आप निकाल लोगे। वेरी इजी। देखो ध्यान से, पहले क्या है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये देखो, ये कार्टेशियन प्लेन है आपका। यहां पर देखो, ये क्या है आपका। अब देखो ध्यान से, ये क्या है आपका 0 डिग्री, और ये क्या है आपका 90 डिग्री की बाउंड्री। ये 180 डिग्री, और ये कितना हो गया 360 डिग्री, हाँ सॉरी 270 डिग्री, और ये यहां तक इससे जस्ट पहले, ठीक है ना, ये कितना हो गया आपका 360 डिग्री। एक सूत्र मैं बता रहा हूं, मंत्र ध्यान देना। ए मतलब ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है ना। ए फॉर ऑल पॉजिटिव। कहने का मतलब ट्रिग्नोमेट्री के कितने रेशियो होते हैं? आरओ बताएगा। कौन कौन से? तुम बताओ, ये नहीं तुम बताओ। 6 तो बोल दिए, बताओ कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉजेक थीटा और सेक थीटा। इसका मतलब, इसका ये मतलब है कि मतलब कि 0 से लेकर 90 के बीच में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू की रेशियो की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी? पॉजिटिव होगी। ये सारे हमने पॉजिटिव के लिए देखे हैं, बाकी नेगेटिव, ठीक है ना। एस का मतलब साइन और कॉजेक दोनों, क्योंकि एक दोनों के बीच में रेसिप्रोकल की रिलेशन है ना, इसलिए एस से साइन हो गया। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं आपको इसमें साइन थीटा एंड कॉजेक थीटा। वेट, क्योंकि इसका साइन थीटा की जो वैल्यू होगी और कॉजेक उसका रेसिप्रोकल होगा, तो उससे नेगेटिव का तो कोई लेन देन है नहीं, उसकी वैल्यू पलट दो। उसी तरह मेरे दोस्त इसका क्या हो जाएगा? टेन का मतलब, टी का मतलब टेन थीटा एंड कॉट थीटा, ओके। कॉस का मतलब, सी का मतलब कॉस थीटा एंड सेक थीटा। ध्यान देना। इस कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है? बताओ, इस कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है ललित? 90 से 180 के बीच में। कहने का मतलब साइन अगर 120 डिग्री है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। वैल्यू जो भी आएगी पॉजिटिव, ठीक है। उसी तरह मैं बोलूं आपसे कॉजेक 179 डिग्री की वैल्यू, ठीक है ना, ये पता नहीं है, लेकिन अगर है तो वो भी वैल्यू क्या देगी आपको? पॉजिटिव। बाकी जैसे आ गया इसमें tan 150 डिग्री, इसी कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक है ना। cos 120 डिग्री की वैल्यू वो भी नेगेटिव होगी, है ना। आप ले लो, माने इन दोनों को छोड़कर बाकी जो 4 है उसको नेगेटिव वैल्यू मिलने वाला है, साइन कॉस को छोड़कर। वैसे अगर सिंपल तरीके से याद रखो, टोटल कितने राजा हैं? 6 राजा हैं। ये राज्य हो गया सब पॉजिटिव, है ना, सब टैक्स फ्री, सबको पॉजिटिव मिलेगा। ये जो राज्य है सिर्फ साइन और कॉजेक का राज्य है। बाकी कोई इसमें एंट्री करेगा, नेगेटिव नाम का टैक्स देना पड़ेगा उसे, है ना। ये जो है टैन और कॉट का राज्य है, बाकी कोई एंट्री मारेगा इसमें, नेगेटिव नाम का टैक्स देना पड़ेगा। उसी तरह ये कॉस और सेक का राज्य है, बाकी कोई आएगा 270 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में वैल्यू लेकर आएगा, उनको टैक्स देना पड़ेगा नेगेटिव नाम का। क्लियर है? तो ये चीजें। चलो अब मेरे दोस्त 2 स्टेप में हम लोग कोई भी एंगल निकाल लेंगे। पहले क्या लिखेंगे हम लोग? जैसे कि साइन 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री, tan 150 डिग्री, है ना। इनकी वैल्यू मेरे दोस्त जो भी वैल्यू दिया करें 90 से ऊपर, 90 से पहले वाले को तो आपको पता है, ठीक है ना। 90 के बाद वाले को क्या करेंगे हम लोग? 90 से डिवाइड करेंगे, बिल्कुल LKG लेवल में। तो 1
20 को 90 से आप डिवाइड करो तो कितना आएगा? 30 बचेगा। ललित समझ में आ रहा है? अब इसको लिखेंगे क्या? इसको मैं क्या लिखूंगा? साइन 1 इंटू 90 प्लस, अभी भी तो 120 डिग्री ही है ये, लेकिन उसको 90 के ऑड मल्टीपल और इवन मल्टीपल पर ही सारा मैं मैटर दबा दूंगा, ठीक है ना? 90 के ऑड मल्टीपल और इवन मल्टीपल दोनों पे ही आपका मैटर, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। तो मेरे दोस्त 90 के ऑड मल्टीपल पर साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस में। कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन में। टैन किस में कन्वर्ट होगा? कॉट में। कॉट किस में कन्वर्ट होगा? टैन में। सेक किस में कन्वर्ट होगा? कॉजेक में। कॉजेक किस में कन्वर्ट होगा? सेक में, है ना? तो ये आपका कन्वर्ट हो गया। कितना आया कन्वर्ट होकर? साइन 30 डिग्री। एक स्टेप हो गया हमारा। स्टेप नंबर 2 चेक करेंगे ये कौन से क्वाड्रेंट में है। ये कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड में। आइए, तो इसी का राज्य है, अपने ही राज्य में जाएगा तो टैक्स थोड़े देगा, है ना? तो मेरे दोस्त इसके जगह पर मैं साइन 30 डिग्री लिख सकता हूं, दैट इज 1/2। बोलो, क्लियर है? अब चलेंगे कॉस, इसको मैं मिटा दूं। किसको? ये राज्य को मैं मिटा दूं। आप लोग नोट कर लो इसे। नोट किए थे? नोट किए थे पवन? चलो पहले नोट कर लो। यहां पर देखो हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया है। क्या है? ऑड मल्टीपल पर, 90 के ऑड मल्टीपल पर ये चेंज होगा। वही मैंने बताया था ना, बताया तो वहीं तक लिख दिया था मैंने यहीं। तो साइन के ऑड मल्टीपल पर क्या होगा? ये चेंज होगा। तो चेंज होके क्या होगा? ये कॉस 30 डिग्री। हाँ, 9 ऑड मल्टीपल पर चेंज होगा, इवन पे नो चेंज। 1 ऑड है ना, 90 इंटू 1 ऑड है तो चेंज होगा। तो साइन को इसमें कन्वर्ट होगा कॉस में, कॉस 30 डिग्री। देखो जब क्वाड्रेंट चेक करते हो तो इसी को देखना, ठीक है ना? ये अपने ही राज्य में आएगा तो इसे टैक्स नहीं पे करना होगा, ठीक है ना? तो ये पॉजिटिव होगा, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? √3/2 साइन कॉस में। यहां देख लो आप, साइन जो होगा कॉस में वाइस वर्सा, ठीक है ना? कॉस में वाइस मैंने लिख दिया, ये इसमें ये इसमें। टैन थीटा किसमें कन्वर्ट होगा? कॉट थीटा में, या कॉट थीटा टैन थीटा में। कॉजेक थीटा जो है आपका किसमें कन्वर्ट होगा? सेक में, और सेक कॉजेक में। ये आप याद रखो, ये 90 के ऑड मल्टीपल पर, ठीक है ना? 90 के ऑड मल्टीपल पर ऐसा हम काम करेंगे। इवन मल्टीपल पर, इवन मल्टीपल पर कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, है ना? ये चीजें। चलो उसके भी हम लोग कुछ क्वेश्चन ले लेंगे। अब आ जाओ, ये मैं आपको मिटा दूं, क्वाड्रेंट में मिटा दे रहा हूं, आप नोट कर लो। चलो अब cos 120 डिग्री की वैल्यू, cos 120 डिग्री की वैल्यू, cos को मैं क्या लिखूंगा? cos, आप 120 को 90 से डिवाइड करो, क्या हो जाएगा? 1 + 90 + 30, हाँ 90। ये क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा, साइन 30 डिग्री। दूसरा स्टेप क्या चेक करेंगे हम लोग? क्वाड्रेंट चेक करेंगे। दो ही स्टेप है, ऑड मल्टीपल या इवन मल्टीपल। इसके बाद क्वाड्रेंट चेक करेंगे कौन से क्वाड्रेंट में है। ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? सेकंड में। सेकंड में इसको तो टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है? तो मेरे दोस्त ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा -1/2। चलो जी, उसी तरह किसकी वैल्यू चेक करेंगे हम लोग? tan वाली, है ना? तो tan 1 × 90 + 60 करके देख लो, तो कितना हो जाएगा? tan किस में कन्वर्ट होगा? कॉट में।
90 इंटू ऑड है ना, तो कन्वर्ट हो जाएगा 60 डिग्री। कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? सेकंड में। सेकंड में इसका राज्य नहीं है तो इसको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? माइनस नाम का टैक्स है, माइनस, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। क्लियर है? तो कुछ क्वेश्चन अभी और हम लोग ले लें। क्वेश्चन ले लो मेरे दोस्त। साइन 210 डिग्री, चलो जी, tan 240 डिग्री है, तीसरा सेक 390 डिग्री। चल इन्हें हम लोग देखेंगे। चल क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। साइन 210, तो इसको क्या लिखेंगे? साइन, आप लोग अभी देख लो, क्या करो, 210 डिग्री को 90 से डिवाइड करो, 180, 0, ये कितना हो गया? 3। तो क्या लिखोगे? 2 इंटू 90 प्लस 30 डिग्री। क्लियर है? बोलो ललित। तो मेरे दोस्त अब देखो 90 के ऑड मल्टीपल या इवन मल्टीपल, बोर्ड पे देखो क्या है जी? इवन मल्टीपल। इवन मल्टीपल हमने क्या लिखा था? नो चेंज, मतलब उस बाद की चीज है ना, 30 डिग्री। कौन से? 210 कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा? 180 से ज्यादा है और 270 से कम है, तीसरा क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना। अब इसकी वैल्यू आप लिख लो -1/2। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है हमारे पास? tan 240 डिग्री, tan 240 डिग्री, इसको क्या लिखेंगे? जल्दी बोलो। tan 2 इंटू 90 प्लस 60 डिग्री, डिवाइड करके देख लो आप लोग, ठीक है ना। तो ये कितना होगा? 2 इंटू 90 का ऑड मल्टीपल पर नो चेंज, tan 60 डिग्री। और कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है 240? अगेन थर्ड क्वाड्रेंट में, तो कितना हो जाएगा? नेगेटिव। नहीं, tan थर्ड तो इसका खुद का राज्य है, ठीक है ना, तो ये ऐड शुगर टू कॉफी, हाँ तीसरा tan, तो ये कितना हो जाएगा आपका √3। चल हाँ 390 आता है, अभी देखेंगे हम लोग, बिल्कुल आता है। आप डिवाइड करो 390 मतलब 390 को आप 90 से डिवाइड करो। गप मत करो, मैं बार बार बोल रहा हूं, गप मत करो। चौक 36, कितना हो गया? 30। देखो यहां पर, तो क्या लिखोगे मेरे दोस्त? tan 4 इंटू 90 प्लस 30 डिग्री। अब मेरे दोस्त आप देखो, एक चक्कर मारने के बाद, अच्छा ये सेक हमने लिखा है, सेक लिखवाओ। चलो इसका मतलब क्या है? कितनी 90? अब यहां पर देखो, अब 1 2 था तो हम लोग पता कर लेते थे, ठीक है ना। अब ये कितने 90 कितना? 1 90, 2 90, 3 90, 4 90 हो गया ना। अब प्लस 4 90 पे तो यहां पर आ गए हम लोग, अब प्लस का मतलब और आगे, ठीक है ना, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वापस आप आ गए, ठीक है ना। लेकिन बोलोगे क्या सर, अगर ऐसे ही 40 इंटू 90 होगा तो क्या ऐसे ही बैठकर हम लोग ऐसे काउंट करते रहेंगे? नहीं। क्या मंत्र है? आप जो भी आएगा उसको 4 से डिवाइड कर देना, जो रिमाइंडर आएगा उसमें 1 ऐड कर देना, उसी क्वाड्रेंट में जाके गिरेगा। नहीं समझे? जैसे 4 इंटू 90 आया ना, तो 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। रिमाइंडर की मैं बात कर रहा हूं, रिमाइंडर 0 और उसमें 1 ऐड करो तो फर्स्ट होगा ना, तो जाके फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिर जाएगा आपका। समझ गए? तो मेरे दोस्त ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, और फर्स्ट तो सबके लिए है, तो कितना हो जाएगा? सेक 30 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा? ये √3/2। ये कॉस का रेसिप्रोकल होगा तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3, तो
√2/√3 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान देना, यहां पर 765 डिग्री, कितना, साइन 765 डिग्री। अब ध्यान देंगे हम लोग, साइन 765 डिग्री। मेरे दोस्त वही परंपरा, कौन सी, 90 से डिवाइड करने वाली। तो 765 को 90 से डिवाइड कर दो, कितना होगा, 9 8 72, तो कितना हो गया आपका 45। इसे मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। चलो जी, ये हमारे पास क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का 3.2 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले सिंपल सा क्वेश्चन है, वो भी हम लोग देख लेंगे। अभी हम लोग एंगल फाइंड करने वाला देख रहे हैं। तो मेरे दोस्त 6 क्वेश्चन जो है आपका साइन 765 डिग्री, तो क्या लिखा हमने, साइन 8 × 90 + 45 डिग्री, यही होगा। अब मेरे दोस्त मैंने अभी बताया था सर अब कैसे काउंट करें हम लोग, कितना राउंड, तो मैंने क्या बताया, इस 4 को, इस 8 को 4 से डिवाइड करो, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। आप लोग बार बार कोसेंट मत समझ रहे हो, मैं रिमाइंडर की बात कर रहा हूं। तो रिमाइंडर आएगा 0, उसमें अपने मन से 1 ऐड कर दो, कितना आ गया, 1, ठीक है। तो आप चेक कर लो, अभी भी चला गया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ऐसे देख लो, 190, 290, 390, 490, 5 6 7 8। अगर यहीं पर माइनस होता ना तो ये पीछे चला आता, इसका भी थोड़ा सा आप ख्याल रखोगे। माइनस रहता तो पीछे चला आता, प्लस है तो आगे चला जाएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाके ये गिर गया, ठीक है। तो ये मेरे दोस्त हो गया, पहले तो 90 के इवन मल्टीपल है, नो चेंज, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है तो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, 1/√2, ये इसका आंसर आ गया। क्लियर है, चलो जी। आप लोग, और भी मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं अपने मन से, और भी क्वेश्चन मैं अपने मन से ले रहा हूं आपको। आप ले लो 10, नहीं अभी नहीं, 10 735 डिग्री, इसका निकाल के दिखाओ। 10 735 डिग्री, 35 मत करो, आप कर लो इसमें से 800 810 डिग्री, 10 810 डिग्री की वैल्यू निकाल के दिखाओ मुझे फटाफट। डिवाइड करो, देखते हैं 810 डिग्री की 90 से डिवाइड करना है, तो 9 8 72 81, कितना हो गया, 0 आ गया रिमाइंडर ना, तो क्या लिखेंगे 10 9 × 90 अब +0 डिग्री, ओके। तो मेरे दोस्त आप जरा ध्यान देना, ऑड मल्टीपल है, नो तो चेंज होके कॉट में हो जाएगा, और ये 0 डिग्री, ठीक है। नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा वो देखेंगे हम लोग। क्वाड्रेंट कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है ये, तो आप 9 को 4 से डिवाइड करो, 9 को 4 से डिवाइड करो इस 9 को, तो ये हो गया 8, रिमाइंडर 1 आ गया, अपने मन से 1 ऐड कर देंगे। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, तो मैं वैसे, हाँ बोलो,
सेकंड में tan नेगेटिव होता है ना। अब देखो cot 0 की वैल्यू कितनी होती है? cot 0 की वैल्यू नॉट डिफाइन होगी ना। हाँ बोलो, कैसे नहीं आएगा? कोऑर्डिनेट नहीं जाएगा, लाइन पर लाई करेगा, एक्सिस पर लाई करेगा। नहीं, ये मैं बात समझ रहा हूं, आप 0 है ना, ठीक है ना। देखो या तो 90 जब एक्सिस पर लाई करेगा, ध्यान दो मेरी बात को, जब एक्सिस पर लाई करेगा, ठीक है, तो क्या होगा? या तो 0 होगा, नॉट डिफाइन होगा। जब एक्सिस पर लाई करेगा तो 0 होगा tan वाले केस में, ठीक है। अब आप देखो, ध्यान दो इधर, तो ये कितना आ जाएगा आपका? एक्सिस पर लाई करेगा तो साइन का कोई मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है ना। जब एक्सिस पर लाई करे तो साइन का कोई मतलब नहीं रहता है, वो हम लोग ऐसे निकाल लेंगे, ऊपर नीचे करके, पॉजिटिव नेगेटिव करके, ठीक है। अभी आप देखो सिंपली, ये कितना हो गया आपका? नॉट डिफाइन। क्लियर है? अब एक चीज और आप देखो, tan 2 पाई, क्या tan 2 पाई? हाँ हाँ, आप देखो ना यहाँ पर tan यहाँ पर आया, 2 पाई यहाँ पर आ गया, फिर से 0 हो गया। 800, हाँ ठीक है। चलो अब चलते हैं, हम लोग बात करेंगे कुछ साइन का। इसको याद करना है आपको, जैसे कि साइन, ध्यान दो इधर, साइन माइनस थीटा, ये होता है माइनस साइन थीटा। सेकेंड, कॉस माइनस थीटा, ये कॉस होता है, ठीक है। तीसरा, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा। फोर्थ जो है cot माइनस थीटा माइनस cot थीटा। फिफ्थ जो है आपका कॉजेक माइनस थीटा माइनस कॉजेक थीटा। सिक्स्थ जो है सेक माइनस थीटा सेक थीटा होता है। देखो माइनस सेक है, सेक लिख लो इसको, सेक थीटा। इसमें देखो, आप देख रहे हो कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल ही पॉजिटिव दे पा रहा है। कहने का मतलब अगर माइनस थीटा वो खाता है, ठीक है ना, तो वो पचा जाता है, ठीक है ना, माइनस को पचा जाएगा, पॉजिटिव कर देगा, ठीक है ना। और बाकी सब माइनस को अगर खाते हैं तो पचा नहीं पाते हैं, नेगेटिव निकल जाता है। इधर से इसने नेगेटिव दिया गया, इधर से नेगेटिव निकल आया। सिर्फ कॉस और उसका जो रेसिप्रोकल मित्र जो है, ठीक है ना, ये दोनों हजमोले की तरह उसे माइनस को पचा जाते हैं। इट मीन्स दैट नेगेटिव भी डालोगे तो आपको पॉजिटिव मिलने वाला है। चलो, उसी बेस पर मेरे दोस्त ये क्वेश्चन है, ध्यान देना, इसीलिए क्वेश्चन के लिए मैंने रोका था। आप देखो, इनमें से कॉस और सेक को छोड़कर, कॉस और सेक को छोड़कर, ठीक है ना, बाकी जितने भी यहां पर नेगेटिव थीटा के रूप में लेंगे वो नेगेटिव बाहर निकाल देंगे। तो मेरे दोस्त कॉजेक क्या देगा? ये आपका नेगेटिव देगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस कॉजेक 1410। क्लियर है? 1410। चलो जी, अब इसको 90 से डिवाइड करना है। अब तो वही काम हो गया ना। चलो 90 से डिवाइड कर लें। 1410 को 90 से डिवाइड करो, 90 से डिवाइड करो तो 1 आ गया 90 टाइम्स में, 1 5 और 9 5 45, 45 आ गया ना। ये कितना हो गया आपका? 0 6 60 हो गया, ठीक है। तो मेरे दोस्त इसको क्या लिखेंगे हम लोग? कॉजेक, इसको ब्रैकेट लगा लिया करो, आ गया ना ब्रैकेट, और लिखोगे 15 × 90 + 60 डिग्री।
ठीक है, मिटा दो इसे। अब ध्यान दो, ये माइनस आपका बाहर है, 90 के ऑड मल्टीपल पे क्या होगा, ये सेक में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका सेक 60 डिग्री। क्लियर है। और अब देखते हैं कौन से क्वाड्रेंट में जाता है। तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 3, अपने मन से एक ऐड करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ में। अब फोर्थ में इसको नहीं देखेंगे, इसको देखते हैं, इस बात को याद रखना, इसको देखते हैं हम लोग। तो इस क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉजेक क्या होता है, नेगेटिव। तो आप यहां पर अपने मन से नेगेटिव डाल दोगे, यानी कि ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो गया आपका, प्लस हो गया, और सेक 60 डिग्री की वैल्यू बच जाएगी, सेक 60 डिग्री की वैल्यू बच जाएगी। सेक 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, सिंपल 2 आपका आंसर आ गया। अब देखो, आप लोग कर लिए होगे, एक बार देख लो मेरी तरफ से भी। नेगेटिव है यहां पर, नेगेटिव क्या करते हैं, कॉस नेगेटिव, मतलब नेगेटिव इसके मुंह में डालेंगे पचा जाएगा, बाकी सब नहीं पचा पाते हैं। ये कॉस और इसके भैया ये हैं जो सेक, ये दोनों नेगेटिव डालने पर भी ये पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, ठीक है। और तो यहां पर कॉस क्या है, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव दे देगा। तो यहीं पर आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, कॉस 1710। क्लियर है, क्या लिखेंगे, कॉस 1710। फिर वही बात LKG वाली, क्या इसको 90 से डिवाइड करेंगे, किससे, 90 से डिवाइड करेंगे तो 90 चला जाएगा, 1 17 में से 9 गया, कितना होगा 8, फिर 1 0, तो कितना हो जाएगा 81, 0 आपका 0 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 19 इंटू 90 प्लस 0। अब देखो जब रिमाइंडर 0 आया करे तो ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं जाने वाला है, किसी क्वाड्रेंट में नहीं जाने वाला है। हाँ, लेकिन नेगेटिव या पॉजिटिव का भी इसका ख्याल रखेंगे हम लोग। कैसे रखेंगे मैं बता रहा हूं ना, नहीं होता है, क्या बात कर रहे हो, 0 इधर अगर मान लो इधर है ये, ठीक है ना, यहां पर और यहां पर होता है, यहां पर आएगा तो नेगेटिव होगा, यहां पर आएगा तो पॉजिटिव होगा, ठीक है, बिल्कुल। यहां पर आएगा तो पॉजिटिव होगा, यहां पर आएगा तो नेगेटिव होगा, ठीक है। हाँ तो सीखो ना, सिखा तो रहा हूं। तो ये कितना हो गया, अब देखो इसको 4 से डिवाइड करो, नहीं 4 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, है ना, यानी कि इस पर आ रहा है, ये इस पर आ रहा है ना, तो इस पे तो नेगेटिव होगा, इस पर आ रहा है तो इस पे क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैसे आप देखो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, किसमें, अच्छा इसको भी चेंज भी करना है, चलो तो कितना हो जाएगा sin 0, ठीक है। तो sin 0 की वैल्यू 0। अब जब 0 आ गया तो फिर किसी साइन का मतलब ही नहीं है। अगर 0 आ गया तो अगर यही सुनो, मेरी बात को सुनो, अगर यहां पर cos 0 होता तो फिर आपका कंसेप्ट नहीं काम करता, cos 0 हो जाता तो फिर आपका कंसेप्ट नहीं काम करता, ठीक है ना। cos 0 आता, अगर यहां पर पड़ता तो फिर -1 हो जाता, समझ गए। वैसे cos 0 या तो इधर आएगा या तो इधर, इसी पर आएंगे, इस पर sin cos इस पे पढ़ते हैं, ठीक है ना, और tan और cot इस पे पढ़ते हैं, ठीक है। इस चीज को इसमें जब रिमाइंडर 0 आए तब चेक करना कौन सी एक्सिस पे पढ़ रहा है, इस पर या इस पर, ठीक है। यहां से तो यहां से हमारा 0 आ गया, समझ में आया। एक क्वेश्चन और देखेंगे, वेट। अब कितने डिग्री की भी 15 के मल्टीपल का कोई भी वैल्यू दे दूं, निकाल दोगे, ठीक है ना। नेगेटिव साइन वाला पॉजिटिव साइन वाला भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा लुल्लू पुच्ची टाइप के भी क्वेश्चन है, उसे भी देख लो आप लोग। क्या है, हाँ क्वाड्रेंट का ख्याल रखना है, बस उसी पर है, ठीक है, बिल्कुल। आप देखो पीबीएच वाला लगाना है, LKG में जो पढ़े थे पीबीएच जानते हो, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज एंड बेस।
तो ये देखो ये कॉस है। एग्जाम्पल नंबर आपका कौन सा है? 6 हमने लिया है। क्या है ये आपका? यहां ले लो, कॉस x इक्वल टू -3/5। तो कॉस थीटा क्या होता है? पंडित बोले, पंडित हर हर बोले, तो क्या बोल रहा है? हर हर पंडित बोले, यानी b/h। क्या हो गया? b/h। तीनों निकाल लिया करो, अपने आप हो जाएगा। तो p की वैल्यू -3, h की वैल्यू 5, तो b निकाल लो। b इक्वल टू क्या हो जाएगा? h² - p²। अब ये देखो ये 10th क्लास की चीजें हैं, अभी इतना भी बेसिक नहीं बताएंगे, ठीक है ना? हाँ, h की वैल्यू 25 हो जाएगा और p की वैल्यू सॉरी, अच्छा यहाँ पर कर दो, ये p हो जाएगा और ये b कर दो, हैं? ये कितना हो जाएगा? 9, 16 +-4 आ गया। अभी कोई मतलब नहीं है, हम रख लें यहाँ पर p इक्वल टू 4 रख लो, माइनस में अभी कोई मतलब नहीं है। हाँ, नहीं हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है? अभी देखते हैं ना, यहाँ पर, यहाँ से मतलब चलता है। ये बोल रखा है मेरे दोस्त कि x जो है कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? थर्ड में लाई कर रहा है। तो अब आपको पता होना चाहिए फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, है ना? तो साइन लिख लो यहाँ पर अंग्रेजी में, साइन x, कॉस तो दे रखा है उसको भी लिख लो, tan लिख लो, x है, हाँ, कॉट लिख लो, सेक लिख लो, कॉजेक लिख लो, हो गया। ये दोस्त मेरे कितना है? -3/5। थर्ड क्वाड्रेंट में उनका नाम देखोगे, उनका कौन सा राज्य है? तो ये देखो tan का कितना हो जाता है? tan तो पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो क्या हो जाएगा? p/b सिंपल। तो p की वैल्यू कितनी है? तो 4/, कितना हो जाएगा? 3। कॉट तो सिर्फ रेसिप्रोकल कर देना है, 3/4। सेक तो इसी का रेसिप्रोकल कर देना है, -5/3, ठीक है ना? साइन भैया बचे, तो साइन भैया थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होंगे? नेगेटिव। उनका राज्य तो है नहीं, नेगेटिव नाम का टैक्स लेकर जाएंगे, तो नेगेटिव p/h। p की वैल्यू 4 -4/5, और इसी का रेसिप्रोकल ये हो जाएगा -5/4। ये रहा। नहीं समझे? नहीं समझे ना? नहीं समझे? अभी चलो, हाँ, ये तो एग्जाम्पल नंबर आपका कौन सा है? 5। नेक्स्ट देखते हैं।